नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में कल सर्वदलीय बैठक का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, कोटा को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। भगवान गणपति की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से बीकानेर में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावरचंद और रालोद के डॉक्टर सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है। श्री देवनानी इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा का ये पवित्र सदन प्रदेश की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सदन की कार्यवाही को आम जनता देखती है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे। जोगाराम पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सत्र के दौरान सरकार कई विधेयक पेश करेगी। सर्वदलीय बैठक 28 तारीख को विधानसभा की माननीय स्पीकर के कक्ष में होगी। अब की वाला जो सत्र है वो ज्यादातर विधायी कार्य का है। चाहे हमारे प्रवर समिति के सामने जो विचाराधीन बिल वो हो, धर्मांतरण वाला बिल हो, सहकारिता का बिल हो, विश्वविद्यालयों से संबंधित बिल हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट वाला बिल हो, ऐसे अनेक बिल आने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कोटा को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोटा चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में देश के प्रमुख शहरों में शामिल होगा। श्री बिरला कल दादाबाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित ओपीडी ब्लॉक के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दादाबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र ने अपने समर्पण और निष्ठा से लोगों का विश्वास जीता है और आज ये शहर का आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है। श्री बिरला ने कहा कि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। आने वाले समय के अंदर जो बड़े शहरों के अंदर जो चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, कोटा के अंदर वो सारी चिकित्सा सुविधाएं, सारी जांचें कोटा संभाग के कॉलेज में मिलना शुरू होगी। हमारी कोशिश है कि जो शहर और गांव के जो दूर दराज के इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर भी 5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक चिकित्सालय का केंद्र खोला जाए। 10 किलोमीटर इलाके में एक सामुदायिक चिकित्सालय हो और 30 किलोमीटर इलाके के अंदर माँ चिकित्सालय हो, ताकि उसकी सारी की सारी जांचें और उसका इलाज, और 60 किलोमीटर इलाके के अंदर मेडिकल कॉलेज हो। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि मंत्रालय का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं का संचालन करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद तक उनका लाभ सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये बात कल झुंझुनू प्रवास के दौरान कही। डॉक्टर कुमार ने झुंझुनू जिले में नशा मुक्ति केंद्र और ओल्ड एज होम जैसी सुविधाएं नहीं होने पर चिंता जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन इन संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम से मंत्रालय को भेजे। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र और ओल्ड एज होम नहीं है, उसके बारे में फिर जिले के प्रशासन से कहा गया कि इसको पोर्टल पर अप्लाई करा के स्टेट के थ्रू सेंट्रल पहुंचाएं। तो उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र के लिए और ओल्ड एज होम के लिए रन करने के लिए केंद्र से जो सहायता दी जाती है वो सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और डिसेबिलिटी के क्षेत्र में भी कोई अगर यहाँ पर काम हो रहा है तो उसके बारे में भी चर्चा करके, और यहाँ दिव्यांगजनों के क्षेत्र में भी कोई अच्छा काम करने के लिए आगे आता है तो उनके लिए भी मदद दी जाए।
राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कार्यवाहक कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर अरुण कुमार के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली थीं। जांच के लिए संभागीय आयुक्त जोधपुर को निर्देशित किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। भगवान गणपति की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी आज प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में विघ्नहर्ता गणपति का विशेष अभिषेक और आरती की जा रही है। राजधानी जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर सहित सभी गणेश मंदिरों में मंगला आरती में डंका अर्पित कर लड्डू गुड़ धानी का भोग लगाया गया। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष अभिषेक किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। आज सवाई माधोपुर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में मुख्य मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के उद्घोष के साथ उत्साह से दर्शन कर रहे हैं। सुबह मंगला आरती और श्रृंगार आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर के बाहर महिला पुरुषों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। गणेश धाम से मंदिर तक पूरा वन क्षेत्र गणपति गजानंद के जयकारों से गुंजायमान है। दोपहर में जन्म की झांकी मेले का मुख्य आकर्षण होगी। गणेश जी को 7 नदियों के जल से अभिषेक के बाद जयपुर और मुंबई से मंगवाई गई पोशाक, मुकुट तथा आभूषण धारण करवाकर फूल मंगला झांकी तथा 56 भोग झांकियां सजाई जाएंगी। गणपति की पूजा अर्चना तथा दर्शनों का यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहेगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। 12 में गणपति स्थापना के साथ ही जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में एक दिवसीय मेले भर रहे हैं। पाली के प्राचीन सिद्धपीठ गणेश मंदिर में अभिषेक, हवन और ध्वजारोहण कर विशेष पूजा की जा रही है। भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, करौली, कोटपुतली, बहरोड और अजमेर सहित अन्य स्थानों पर भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इससे पहले गणपति का सिंजारा पर्व कल मनाया गया। इस मौके पर गणेश जी को मेहंदी अर्पित की गई। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश प्रतिमा को स्वर्ण मुकुट पहनाया गया और पारंपरिक श्रृंगार किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने भगवान गणेश से प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से बीकानेर में आयोजित की जा रही है। राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से हो रही इस प्रतियोगिता में आज और कल बालक वर्ग की और 29 तथा 30 अगस्त को बालिका वर्ग की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। संघ के सचिव देव नारायण गुर्जर ने बताया कि प्रतियोगिता में ओवर एज एथलीट्स को रोकने के लिए मेडिकल टीम का गठन किया गया है और डोपिंग के लिए नाडा की टीम को भी आमंत्रित किया गया है। प्रदेश में बारिश का दौर बना हुआ है। कल जयपुर सहित करीब 1 दर्जन शहरों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर बारिश बांसवाड़ा के भोंगरा में हुई। राजधानी जयपुर में कल दिन भर बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हुई। हनुमानगढ़ और भरतपुर में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। जालौर में सांधो गांव के पास नदी में डूबने से कल 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जैसलमेर में कल शाम तेज बरसात से लोगों को उमस से राहत मिली। उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र में वाकल नदी उफान पर है। वास नरसिंहपुरा संपर्क सड़क के बीच बनी पुलिया डूब गई है। दोनों गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने आज नागौर, पाली, अजमेर, बूंदी, झालावाड़, झुंझुनू, जयपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में कल सर्वदलीय बैठक का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, कोटा को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। भगवान गणपति की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से बीकानेर में।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।